हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं नंदनी कुमारी आप सभी को स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल दक्ष स्टडी सेंटर पे। दोस्तों, मैं इसी चैनल पे प्रतिदिन 7 साढ़े 7 बजे जीके जीएस का क्लास लूंगी, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी। ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे स्टेट हो गया, बीपीएससी, एसएससी, रेलवे, बीएसएससी, सिविल कोर्ट, बैंकिंग, फॉर ऑल अदर एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी। इसलिए आप हमारे साथ जुड़े हुए रहिए वीडियो को अंतिम समय तक। और यदि आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। और अतः बिना समय गवाए हुए आज के हम लोग पहला प्रश्न पर ध्यान देंगे। दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न यह है कि आजाद भारत को आजादी कब मिली। बताएं दोस्तों, भारत को आजादी कब मिली थी। ए में 14-15 अगस्त 1947 है, बी में हमारा 26 जनवरी 1947 है, सी में 15 अगस्त 1950 है, डी में हमारा 26 जनवरी 1950 है। बताएं दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा। भारत को आजादी कब मिली, बताएं इसका आंसर क्या होगा। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, मतलब कि 14-15 अगस्त इसका सही आंसर है। 1947 को मिली थी, 15 अगस्त 1947 को आजादी मिली थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। दोस्तों, आप हमारा अगला प्रश्न पर ध्यान देंगे। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न यह है कि आजादी आजादी के समय भारत को कौन सी समस्या विरासत में मिली। बताएं दोस्तों, आजादी के समय भारत को कौन सी समस्या विरासत में मिली। ए में हमारा गरीबी है, बी में हमारा विभाजन और विस्थापन है, सी में हमारा बेरोजगारी है, डी में हमारा शिक्षा की कमी है। बताएं दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा। आजादी के समय भारत को कौन सी समस्या विरासत में मिली। बताएं दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा। तो हमारा 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी नंबर, मतलब कहने का मतलब है विभाजन और विस्थापन इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। दोस्तों, आप हमारा अगला प्रश्न पर ध्यान देंगे। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न यह है कि भारत के विभाजन का आधार क्या था। बताएं दोस्तों, भारत के विभाजन का आधार क्या था। ए में हमारा भाषा है, बी में हमारा संस्कृति है, सी में हमारा धर्म है, डी में हमारा क्षेत्र है। बताएं दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा। चार ऑप्शन में से जो भी आंसर आपको सही लग रहा है वो अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो बताएं, भारत के विभाजन का आधार क्या था। बताएं दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, मतलब कि धर्म इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दोस्तों, आप हमारा अगला प्रश्न पर ध्यान देंगे। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न यह है कि विभाजन के समय किस राज्य में सबसे ज्यादा हिंसा हुई। बताएं दोस्तों, मैं किस राज्य में सबसे ज्यादा हिंसा हुई। बताएं दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा। ए में हमारा बंगाल है, बी में हमारा पंजाब है, सी में हमारा कश्मीर है, डी में हमारा गुजरात है। तो बताएं दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा। चार ऑप्शन में से जो भी आंसर आपको सही लग रहा है वो अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दें और थोड़ा फास्ट आंसर दीजिए। कमेंट अवश्य करें, प्रत्येक क्वेश्चन का आप कमेंट अवश्य करें और थोड़ा फास्ट आंसर दीजिएगा। तो बताएं इसका आंसर क्या होगा। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी नंबर, मतलब कहने का मतलब है पंजाब इसका सही आंसर। विभाजन के समय पंजाब राज्य में सबसे ज्यादा हिंसा हुई। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। दोस्तों, आप हमारा अगला प्रश्न पर ध्यान देंगे। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न यह है कि गांधी जी ने विभाजन के दौरान किस शहर में हिंसा रोकने के लिए उपवास रखा था। बताएं दोस्तों, गांधी जी ने विभाजन के दौरान किस शहर में हिंसा रोकने के लिए उपवास रखा था। ए में हमारा दिल्ली है, बी में हमारा कोलकाता है, सी में हमारा मुंबई है, डी में हमारा लाहौर है। बताएं दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा। कमेंट बॉक्स में जरूर दें और थोड़ा फास्ट आंसर दीजिएगा। तो बताएं इसका आंसर क्या होगा। तो हमारा 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी नंबर, मतलब कि कोलकाता इसका सही आंसर है। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर ले आप। और हमारा अगला प्रश्न पर ध्यान देंगे। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न यह है कि गांधी जी की हत्या किसने की थी। बताएं दोस्तों, गांधी जी की हत्या किसने की थी। ए में हमारा नाथूराम गॉडसे, बी में हमारा सुभाष चंद्र बोस, सी में हमारा भगत सिंह है, डी में हमारा राजगुरु है। बताएं दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा। गांधी जी की हत्या किसने की थी।
बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए नंबर, मतलब कि नाथूराम गॉड्स ने इस गांधी जी की हत्या की थी। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दोस्तों आप हमारा अगला प्रश्न पर ध्यान देंगे। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न यह है कि भारत में 1947 के बाद राजवाड़ों की संख्या कितनी थी? बताएं दोस्तों, भारत में 1947 के बाद राजवाड़ों की संख्या कितनी थी? ए में हमारा 100 है, बी में हमारा 200 है, सी में हमारा 300, डी में हमारा 565 है। बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? भारत में 1947 के बाद राजवाड़ों की संख्या कितनी थी? बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? तो हमारा 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी नंबर, मतलब कि 565 इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। दोस्तों आप हमारा अगला प्रश्न पर ध्यान देंगे। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न यह है कि सरदार पटेल ने किस समस्या का समाधान किया था? सरदार पटेल ने किस समस्या का समाधान किया था? बताएं दोस्तों, ए में हमारा रोजगारी है, बेरोजगारी है, सी में हमारा राजवाड़ों का विलयन है, सी में हमारा विभाजन है, डी में हमारा शिक्षा सुधार है। बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? सरदार पटेल ने किस समस्या का समाधान किया था? बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? तो हमारा 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी नंबर, मतलब कहने का मतलब है राजवाड़ों का विलयन इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। दोस्तों आप हमारा अगला प्रश्न पर ध्यान देंगे। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न यह है कि किस रियासत में राजकारों ने हिंसा फैलाई थी? बताएं दोस्तों, ए में हमारा कश्मीर है, बी में हमारा हैदराबाद है, सी में हमारा मणिपुर है, डी में हमारा जूनागढ़ है। बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? किस रियासत में राजकारों की ने हिंसा फैलाई थी? बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? कमेंट करें किसका आंसर क्या होगा। कमेंट करने से तो आप लोग बिल्कुल मत डरिए कि प्रश्न मेरा गलत हो रहा है। गलत या सही होगा तभी ना आपको पता चलेगा कि मेरे एग्जाम की तैयारी कैसे चल रही है। इसलिए आप कमेंट अवश्य करें। तो बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? तो हमारा 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी नंबर, मतलब कहने का मतलब है हैदराबाद इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। दोस्तों आप हमारा अगला प्रश्न पर ध्यान देंगे। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न यह है कि कश्मीर के राजा का नाम क्या था? बताएं दोस्तों, कश्मीर के राजा का नाम क्या था? दोस्तों ए में हमारा हरि सिंह है, बी में हमारा निजाम है, सी में हमारा बोध चंद्र सिंह सिंह है, डी में हमारा पटेल सिंह है। बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? कश्मीर के राजा का नाम क्या था दोस्तों? बताएं। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए नंबर, मतलब कि हरि सिंह इसका सही आंसर है। कश्मीर के राजा का नाम हरि सिंह थे, नाम इसका हरि सिंह थे। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। दोस्तों आप हमारा अगला प्रश्न पर ध्यान देंगे। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न यह है कि मणिपुर के राजा का नाम क्या था? दोस्तों बताएं दोस्तों, मणिपुर के राजा का नाम क्या था? ए में हमारा हरि सिंह है, बी में हमारा बोध चंद्र सिंह है, डी सी में हमारा पटेल सिंह है, डी में हमारा राम सिंह है। बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? मणिपुर के राजा का नाम क्या था? तो बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी नंबर, मतलब कि बोध चंद्र सिंह इसका सही आंसर है। मणिपुर के राजा का नाम बोध चंद्र सिंह थे। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। दोस्तों यदि आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर ले। और हमारा अगला प्रश्न पर बारीकी से केयर करेंगे। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन यह है कि मणिपुर के विलय में क्या समस्या थी? बताएं दोस्तों, ए में हमारा जनता के विरोध है, बी में हमारा राजा के विरोध है, सी में हमारा धार्मिक विवाद है, डी में हमारा भाषा का मुद्दा है। बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? मणिपुर के विलय में क्या समस्या थी? बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? 4 ऑप्शन में से जो भी आंसर आपको सही लग रहा है वो अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दें और थोड़ा फास्ट आंसर दीजिएगा। तो बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? तो हमारा 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए नंबर, मतलब कि जनता के विरोध इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो बता हमारा अगला प्रश्न पर ध्यान देंगे। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न यह है कि राज्य पुनर्गठन आयोग SRC कब बना था? बताएं दोस्तों, राज्य पुनर्गठन आयोग SRC कब बना था?
ए में हमारा 1947 है, बी में हमारा 1953 है, सी में हमारा 1956 है, डी में हमारा 1960 है। बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? तो हमारा 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी नंबर, मतलब कहने का मतलब है 1953 इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। दोस्तों आप हमारा अगला प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों, बारीकी से केयर करेंगे। भाषा के आधार पर बना पहला राज्य कौन सा था? बताएं दोस्तों, भार भा, भा, भाषा के आधार पर बना पहला राज्य कौन सा था? ए में हमारा कर्नाटक है, बी में हमारा आंध्र प्रदेश है, सी में हमारा गुजरात है, डी में हमारा पंजाब है। बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? भारत भाषा के आधार पर बना पहला राज्य कौन सा था? बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? तो हमारा 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी नंबर, मतलब कि आंध्र प्रदेश इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही आंसर है। भाषा के आधार पर बना पहला राज्य आंध्र प्रदेश था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। दोस्तों आप हमारा अगला प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न यह है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हुआ था? बताएं दोस्तों, राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हुआ था? ए में हमारा 1947 है, बी में हमारा 1956 है, सी में हमारा 1960 है, डी में हमारा 1963 है। तो बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हुआ था? बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा बी नंबर, मतलब कहने का मतलब 1956 इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही आंसर। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही आंसर है। दोस्तों आप हमारा अगला प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न यह है कि किस वर्ष में गुजरात और महाराष्ट्र बने थे? किस वर्ष में गुजरात और महाराष्ट्र बने थे? ए में हमारा 1960 है, बी में हमारा 1963 है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हमारा ऑप्शन सी में हमारा 1966 है, डी में हमारा 1972 है। बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? किस वर्ष गुजरात और महाराष्ट्र बने थे? बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? तो हमारा 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए नंबर, मतलब कहने का मतलब 1960 इसका सही आंसर है। 1960 में गुजरात और महाराष्ट्र बने थे। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। दोस्तों यदि आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर ले आप लोग। और हमारा अगला प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न यह है कि नागालैंड किस वर्ष में राज्य बना था? नागालैंड किस वर्ष में राज्य बना था? ए में हमारा 1960 है, बी में हमारा 1963 है, सी में हमारा 1966 है, डी में हमारा 1972 है। बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दें कि इसका आंसर क्या होगा। प्रत्येक क्वेश्चन का अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दें कि इसका आंसर क्या होगा और थोड़ा फास्ट आंसर दीजिएगा। तो बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? नागालैंड किस वर्ष में राज्य बना था? तो बताएं इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो हमारा 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी नंबर, मतलब करने का मतलब 1963 इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही आंसर है। दोस्तों आप हमारा अगला प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न यह है कि पंजाब और हरियाणा का विभाजन किस वर्ष हुआ था? बताएं दोस्तों, पंजाब और हरियाणा का विभाजन किस वर्ष हुआ था? ए में हमारा 1960 है, बी में हमारा 1963 है, सी में हमारा 1966 है, डी में हमारा 1972 है। बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? पंजाब और हरियाणा का विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? तो हमारा 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी नंबर, मतलब कहने का मतलब है 1966 इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दोस्तों आप हमारा अगला प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न यह है कि कौन सा राज्य 2000 में बना था? बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? हमारा क्वेश्चन पर बारीकी से केयर करेंगे दोस्तों। कौन सा राज्य है जो 2000 में बना था? ए में हमारा उत्तराखंड, बी में हमारा पंजाब है, सी में हमारा महाराष्ट्र है, डी में हमारा असम है। बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? कौन सा राज्य 2000 में बना था?
बताएं दोस्तों, चार ऑप्शन में से जो भी आंसर आपको सही लग रहा है वो अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दें और थोड़ा फास्ट आंसर दीजिएगा दोस्तों। तो बताएं इसका आंसर क्या होगा, अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। तो बताएं कौन सा राज्य 2000 में बना था। तो बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। तो हमारा 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए नंबर, मतलब कहने का मतलब उत्तराखंड इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर, उत्तराखंड 2000 में बना था। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दोस्तों अब हमारा अगला प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न यह है कि मणिपुर का किस साल में भारत में विलय हुआ था। बताएं दोस्तों, मणिपुर का किस साल में भारत में विलय हुआ था। ए में हमारा 1947 है, बी में हमारा 1948 है, सी में हमारा 1950 है, डी में हमारा 1950 है, सी में हमारा 1939 है, सी डी में 1950 है। तो बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दे। मणिपुर किस साल में भारत में विलय हुआ था। तो बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। तो हमारे 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी नंबर, मतलब कि 1949 इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मणिपुर 1949 में भारत में विलय हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, बिल्कुल करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। दोस्तों आप हमारा अगला प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न यह है कि गांधी जी की हत्या कब हुई थी। बताएं दोस्तों गांधी जी की हत्या कब हुई थी। ए में हमारा 30 जनवरी 1947 में, बी में हमारा 30 जनवरी 1948 में, सी में हमारा 30 जनवरी 1949 में, डी में हमारा 30 जनवरी 1950 में। बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। चार ऑप्शन में से जो भी आंसर आपको सही लग रहा वो अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दें और थोड़ा फास्ट आंसर दीजिए कमेंट में। तो बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, गांधी जी की हत्या कब हुई थी। तो बताएं इसका आंसर क्या होगा। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी नंबर, मतलब कहने का मतलब है 30 जनवरी 1948 इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दोस्तों आप हमारा अगला प्रश्न पर बारीकी से केयर करेंगे दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न यह है कि हैदराबाद रियासत का के विलयन में किस संगठन का विरोध था। बताएं दोस्तों, हैदराबाद रियासत के विलयन में किस संगठन का विरोध था। बताएं दोस्तों, ए में हमारा राजकार का, बी में हमारा आजाद सिंह फौज का, सी में हमारा राजसंघ का, डी में हमारा मुस्लिम लीग का। बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। हैदराबाद रियासत के विलय में किस संगठन का विरोध था। बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दे और थोड़ा फास्ट आंसर दीजिएगा दोस्तों अपने कमेंट बॉक्स में। हम आपको प्रत्येक क्वेश्चन पे हम आपको कुछ समय जरूर दे रहे, उसी कुछ समय में अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दे कि इसका आंसर क्या होगा और थोड़ा फास्ट आंसर दीजिएगा। हमको आंसर बोलने के पहले आप आंसर कमेंट कर दीजिएगा। तो बताएं 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा दोस्तों। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, मतलब कि राजकार इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों। दोस्तों आप हमारा अगला प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न यह है कि किस राज्य का गठन 1963 में हुआ था। बताएं दोस्तों किस राज्य का संगठन 1963 में हुआ था। ए में हमारा नागालैंड है, बी में हमारा आंध्र प्रदेश है, सी में हमारा केरल है, डी में हमारा पंजाब है। तो बताएं दोस्तों किस राज्य का गठन 1963 में हुआ था। बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। तो हमारा 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए नंबर, मतलब कि नागालैंड इसका सही आंसर है। नागालैंड राज्य का गठन 1963 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दोस्तों यदि आप इस चैनल पे पहली बार विजिट करें तो चैनल को आप बस सब्सक्राइब कर ले। और हमारा अगला प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न यह है कि 1966 में पंजाब का विभाजन कर किस राज्य का निर्माण हुआ था। बताएं दोस्तों 1966 में पंजाब का विभाजन किस राज्य का निर्माण हुआ था। बताएं दोस्तों, ए में हमारा हरियाणा है, बी में हमारा गुजरात है, सी में हमारा महाराष्ट्र, डी में हमारा नागालैंड है। तो बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। 1966 में पंजाब का विभाजन
कर किस राज्य का निर्माण हुआ था? तो बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? तो हमारा 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए नंबर, मतलब कि हरियाणा इसका सही आंसर है। 1966 में पंजाब का विभाजन कर हरियाणा राज्य का निर्माण हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दोस्तों आप हमारा अगला प्रश्न पर बारीकी से केयर करेंगे। हमारा प्रश्न है, भारत में पहला राज्य पुनर्गठन आयोग कब बना था? बताएं दोस्तों, भारत में पहला राज्य पुनर्गठन आयोग कब बना था? ए में हमारा 1950 है, बी में हमारा 1953 है, सी में हमारा 1956 है, डी में हमारा 1960 है। बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? भारत में पहला राज्य पुनर्गठन आयोग कब बना था? तो बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? अपने कमेंट बॉक्स में जरूर देखें हमारा इसका आंसर क्या होगा। बताएं दोस्तों, चार ऑप्शन में से जो भी आंसर सही लग रहा हो अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दें और थोड़ा फास्ट आंसर दीजिएगा। तो बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए नंबर, मतलब कहने का मतलब 1950 इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दोस्तों आप हमारा अगला प्रश्न पर ध्यान देंगे। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न यह है कि तेलंगाना राज्य का निर्माण किस वर्ष हुआ था? बताएं दोस्तों तेलंगाना राज्य का निर्माण किस वर्ष हुआ था? ए में हमारा 2000 है, बी में हमारा 2005 है, सी में हमारा 2010 है, डी में हमारा 2014 है। बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? तेलंगाना राज्य का निर्माण किस वर्ष हुआ था? तो बताएं दोस्तों 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? दोस्तों कमेंट करें और थोड़ा फास्ट आंसर दीजिए। हम आपको प्रत्येक क्वेश्चन के बीच कुछ समय जरूर दे रहे हैं, उसी कुछ समय में अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दें और थोड़ा फास्ट आंसर दीजिए। तो बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, मतलब कि कहने के मतलब 2014 इसका बिल्कुल सही आंसर। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दोस्तों आप हमारा अगला प्रश्न पर ध्यान देंगे। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न यह है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को किस नाम से जाना जाता है? बताएं दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल को किस नाम से जाना जाता है? बताएं दोस्तों ए में हमारा राष्ट्रपति, ए में हमारा राष्ट्रपिता है, बी में हमारा भारत के लौह पुरुष है, सी में हमारा आजाद सिंह फौज के नायक है, डी में हमारा भारत रत्न है। बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल को किस नाम से जाना जाता है? तो बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? तो हमारा 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी नंबर, मतलब कहने का मतलब है भारत का लौह पुरुष इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत के लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न पर अब ध्यान देंगे। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न यह है कि भारतीय सेना ने किस रियासत के खिलाफ 1948 के सैन्य कार्रवाई की? बताएं दोस्तों ए में हमारा हैदराबाद है, बी में हमारा मणिपुर है, सी में हमारा जूनागढ़ है, डी में हमारा कश्मीर है। बताएं दोस्तों भारतीय सेना ने किस रियासत के खिलाफ 1948 में सैन्य कार्रवाई की? बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? चार ऑप्शन में से जो भी आंसर आपको सही लग रहा वो कमेंट जरूर करें कि हमारा इसका आंसर क्या होगा। गलत या सही होने से तो आप बिल्कुल मत डरिए कि हमारा प्रश्न गलत हो रहा। गलत या सही होगा तभी ना आपको पता चलेगा कि मेरे एग्जाम की तैयारी कैसी चल रही है। इसलिए आप कमेंट अवश्य करें। कमेंट करने से तो आप बिल्कुल मत गड़बड़ाइएगा, कमेंट अवश्य करें। तो बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? तो हमारा 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए नंबर, मतलब कहने का मतलब है हैदराबाद इसका बिल्कुल सही आंसर है। दोस्तों यदि आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर ले आप। और हमारा अगला प्रश्न पर ध्यान देंगे। दोस्तों बारीकी से केयर करेंगे। हमारा प्रश्न है विभाजन के बाद कितने लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा? बताएं दोस्तों विभाजन के बाद कितने लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा? ए में हमारा 10 लाख है, बी में हमारा 80 लाख है, सी में हमारा 50 लाख है, डी में हमारा 60 लाख है। बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? विभाजन के बाद कितने लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा? बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? तो हमारा 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी नंबर, मतलब कहने का मतलब 80 लाख इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर, 80 लाख इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी विभाजन के बाद
80 लाख लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही आंसर है। दोस्तों आप हमारा अगला प्रश्न पर ध्यान देंगे। हमारा अगला प्रश्न यह है कि किस राज्य का गठन भाषा के आधार पर सबसे पहले हुआ था? बताएं दोस्तों, किस राज्य का गठन भाषा के आधार पर सबसे पहले हुआ था? ए में हमारा गुजरात है, बी में हमारा महाराष्ट्र है, सी में हमारा आंध्र प्रदेश है, डी में हमारा कर्नाटक है। बताएं दोस्तों, किस राज्य का गठन भाषा के आधार पर सबसे पहले हुआ था? तो बताएं दोस्तों, 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा दोस्तों, कमेंट करें और थोड़ा फास्ट आंसर दीजिए। तो बताएं इसका आंसर क्या होगा? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, मतलब कि आंध्र प्रदेश इसका सही आंसर। आंध्र प्रदेश राज्य का गठन भाषा के आधार पर सबसे पहले हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका, सी इसका बिल्कुल सही आंसर। दोस्तों आप हमारा अगला प्रश्न पर ध्यान देंगे। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न यह है कि भारत में सबसे अधिक मुस्लिम जनसंख्या विभाजन के समय किस राज्य में थी? बताएं दोस्तों, ए में हमारा पंजाब है, बी में हमारा बंगाल है, सी में हमारा बिहार है, डी में हमारा उत्तर प्रदेश है। बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? भारत में सबसे अधिक मुस्लिम जनसंख्या विभाजन के समय किस राज्य में थी? बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? तो हमारा 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी नंबर, मतलब करने का मतलब है बंगाल इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दोस्तों आप हमारा अगला प्रश्न पर ध्यान देंगे। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न यह है कि गांधी जी के उपवास में कौन सा परिणाम हुआ? बताएं दोस्तों, गांधी जी के उपवास में कौन सा परिणाम हुआ? ए में हमारा हिंसा बढ़ गई, बी में हमारा हिंसा और तनाव कम हुआ, सी में हमारा विभाजन रुक गया, डी में हमारा पाकिस्तान का निर्माण हुआ। बताएं दोस्तों, गांधी जी के उपवास में कौन सा परिणाम हुआ? बताएं दोस्तों, ए में हमारा हिंसा बढ़ गई, बी में हमारा हिंसा और तनाव कम हुई, सी में हमारा विभाजन रुक गया, डी में हमारा पाकिस्तान का निर्माण हुआ। बताएं दोस्तों, चार ऑप्शन में से जो भी आंसर आपको सही लग रहा अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दे। तो बताएं इसका आंसर क्या होगा? तो हमारा 33 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी नंबर, मतलब कहने का मतलब है हिंसा और तनाव कम हुआ। दोस्तों ये हमारा आज का आखिरी प्रश्न था। दोस्तों यदि आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे तो चैनल को बस सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन ऑल कर दे, लाइक करें, शेयर करें, अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें। कमेंट करने से तो आप बिल्कुल मत घबराइएगा और दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर से महाराज सर से कांटेक्ट करके पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।